चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चित्रों पर चल रही है। चित्र से चारित्र का निर्माण होता है। चित्रों में से भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम होगी, कोई बात नहीं, चर्चा करते हैं। चित्रों में से भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। स्वस्तिक नाम सुना आपने? क्या नाम सुना? स्वस्ति। अच्छा, किसे कहते हैं स्वस्ति? सतिया को स्वस्ति कहते हैं। ठीक बात है। कैसे बनाया जाता है? क्या होता उसमें? 4 लाइनें होती हैं। केवल 4 लाइनों से स्वस्तिक बन जाता है। और वैसे यदि ऊर्ध्वमुखी स्वस्तिक बनाया जाए तो सर्वश्रेष्ठ। इसमें 2 बार रखोगे और बन जाएगा। फिर से बना देती हूँ। इधर से शुरू करें यूँ, इधर से शुरू करें यूँ। आप लोग कैसे बनाते? ऐसे बनाते हो, है ना? ऐसे बनाते हो। इधर से शुरू करके एक लाइन ये और इधर से शुरू करके एक लाइन ये। इसमें से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। पुराने समय में घर के बाहर दोनों तरफ क्या बनाया जाता था? स्वस्तिक बनाते थे, है ना? क्यों बनाते थे? शायद कारण नहीं पता होगा, लेकिन बड़े बड़े बुजुर्गों ने जो किया है तो कहीं ना कहीं रहस्य ज़रूर है, भले उस रहस्य का ज्ञान हमें ना हो। अब आजकल के लोग कहते हैं अरे ये क्या है, रूढ़िवादिता है स्वस्तिक बनाना, ये तो परंपरा है, ये पागलपन है, नहीं बनाना चाहिए, दीवार गंदी होती है। क्या कहते हैं? दीवार गंदी होती है। अरे तुम वैज्ञानिक जमाने के हो, खोज करो कि स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है। इसे रूढ़िवादिता कह के छोड़ने का प्रयास मत करो। और ऊर्जा टेस्ट आप खुद कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माला से की जाती ना, आप लोगों ने कभी देखी नहीं देखी? माला लेकर जो 3 मोती होते हैं उसको नीचे कर लो, स्वस्तिक बनाओ एक चीज़ पर। एक स्वस्तिक बनाओ आप चंदन से, एक स्वस्तिक बनाओ आप जो ये फूल होते हैं ना, कौन से फूल कहते हैं, जो हर श्रृंगार के फूल, एक स्वस्तिक बनाओ उससे, और एक स्वस्तिक बनाओ केसर से। फिर माला का वो जो 3 फुंदना मोती और फुंदना नीचे होता, उसको यूँ हाथ में लेके और उसको नीचे हल्का सा टच करके और अपना हाथ स्थिर कर लो। फिर आप देखो माला कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, कैसे घूम रही है वो आपको पता चल जाएगा। और देखना हो तो एक उल्टा स्वस्तिक बना लेना, उसमें से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। तो इसीलिए स्वस्तिक घर के बाहर जरूर बनाना चाहिए। और जहाँ आपको लगता कि इस कमरे में गड़बड़ है या उस कमरे में गड़बड़ है, अपने जो वो होता है केसर से स्वस्तिक बना दो, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे लिखने का समय आए, तो स्वस्तिक के बिना काम कैसे हो सकता है? अरे बोलिए ना। स्वस्ति है ना यहाँ पे? कहाँ है? सामने बैठी है। इसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए तो जरूरी है स्वस्ति, है ना? तो स्वस्तिक, और अभी 22 तारीख आ रही है। 22 तारीख को सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र है। इस दिन तो स्वस्तिक अपने घर में केसर से ज़रूर बनाए
और भी इसमें ऊर्जा और दुगनी होगी। तो ये सारी चीज़ें भले पुरानी हैं मगर पावरफुल हैं, हमारी रक्षक हैं, हमारा रक्षा कवच है ये। और क्या लिखा जाता? शुभ लाभ। ये क्यों लिखा जाता था? अरे बोलिए ना भाई, लाभ तो कहीं से भी मिल सकता है, लाभ तो पाप के काम करने से भी मिल सकता है, लेकिन हमें पाप के काम वाला लाभ नहीं चाहिए, हमें शुभ वाला लाभ चाहिए। क्योंकि जो पाप के काम वाला लाभ होगा वो तुम्हें सुखी नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं से पिंच मारता रहेगा, सुई चुभोता रहेगा, तुम्हें दुखी करके रखेगा। और यदि शुभ वाला लाभ होगा तो वो तुम्हें सुखी करेगा। इसीलिए घर में लिखा जाता है शुभ लाभ। हम लाभ तो चाहते हैं मगर अनैतिक नहीं चाहते हैं, हम नैतिक चाहते हैं, हम ईमानदारी वाला चाहते हैं, हम सुखी होने वाला चाहते हैं, जिसमें मेरा भी भला हो और सबका भी भला हो। हम ऐसा लाभ चाहते हैं। इसलिए घर के बाहर जिसके लिखा रहता है शुभ लाभ, समझना पवित्र व्यक्ति रहता है, समझना पवित्र आत्मा रहती है। इसीलिए शुभ लाभ लिखा जाता है ना। अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान, या लिखा जाता है वेलकम। बस कमी रह गई थोड़ी सी, क्या बनने में? वेल। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो कहीं और की बात है। हाँ, घर के बाहर शुभ चीज़ें होनी चाहिए, तो बाहर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर के बाहर ही लौट जाएगी, वो तुम्हारे घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। एक बार मैंने एक नमोकार मंत्र का कैलेंडर बनवाया था और उसके आसपास 24 तीर्थंकर की तस्वीर बनवाई थी। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, और पसंद क्या किया, वो भी पावरफुल है, नमोकार मंत्र है। तुम्हारे घर के बाहर यदि नमोकार मंत्र लिखा होगा तो नेगेटिव ऊर्जा वैसे ही बाहर से बाहर चली जाएगी, अंदर प्रवेश ही करने वाली नहीं है। और कई अतिशय और कई चमत्कार भगवान मुनि सुब्रत नाथ की फ़ोटो से हो चुके हैं। फ़ोटो से जब शुरुआत में जब भगवान निकले थे उसके 1 वर्ष के अंदर की ही बात है कि वहीं पास में एक गांव है, तो फ़ोटो मैंने बहुत वितरित करी। वही अतिशयकारी भगवान है, जिसका भला हो जाए उसका बढ़िया। तो मैंने फ़ोटो बहुत बांटी, तो वो ले गए, अब वो अपने घर में उन्होंने टांग दी। अब रात्रि का समय था, गर्मी का मौसम था, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो अब वो क्या हुआ कि अंदर से रोशनी आ रही दूसरे कमरे से। अब वो कहे अंदर खिड़की नहीं, अंदर कोई रोशनदान नहीं, और ये रोशनी आ कहाँ से रही है, और लाइट जब चली गई तो रोशनी कहाँ से आ गई है। और उसने अंदर जाकर के देखा कि वो रोशनी उस फोटो से निकल रही थी। और एक नहीं, कई चमत्कार फोटो से हो चुके हैं। और फोटो तो छोड़िए, जो टीवी में सुबह अभिषेक आता है उससे कई चमत्कार हो चुके हैं। जिनके घर में शांति धारा चलती है, जिनके घर में शुरुआत में जब पहले शांति धारा टीवी में आती थी, तो ऐसे पहले सामान्यतः किसी भी प्रतिमा की शांति धारा दिखा देते थे टीवी में। जो घर के बड़े बूढ़े होते थे वो शांति धारा देख लेते थे, बच्चे नहीं देखते थे, बहुएं नहीं देखती थीं। फिर जब टीवी में शुरू में शांति धारा चली तो फिर तो ऐसा लोगों के अंदर भावना बनी टीवी में शांति धारा देखने की। और इत्तेफाक से मेरे मन में विचार आया कि मैं ये कहूँ कि टीवी में देखने वाले, जैसे कहते हैं ना, देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, और नाम बोलते कि इनका समृद्धि रस्तु बोलते हैं। तो फिर मैंने उसमें एक शब्द और बोलने लगी कि टीवी में देखने वाले। उसके बाद से जो शांति धारा फेमस हुई है, जो प्रसिद्ध हुई है, फिर तो घर का बच्चा शांति धारा देखता था। और भगवान का जो रूप स्वरूप भगवान का टीवी में नज़र आता था, लोग देख के तैयार रहते थे कि बस हमें शांति धारा देखनी है।
और कुछ लोग तो घर में टीवी तेज कर लेते थे ताकि वो शांति धारा की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाए और पूरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए। तो टीवी से फिर उसके बाद फिर लोगों ने देखा, अच्छा टीवी में शांति धारा देख के इतनी प्रभावना हो रही है। फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों वाले के भाव भी बने, हम भी चलाएं। और धीरे धीरे आज इतनी शांति धारा टीवी में आ रही है कि सुबह 6 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक अभिषेक और शांति धारा चलती रहती है। और ये प्रभावना शुरू हुई है भगवान मुनि सुव्रत नाथ से। एक मुझे याद आ रहा है कि जयपुर से एक परिवार आया, उसने बताया, बोले माता जी 1-1.5 महीने पहले मैं सो रहा था और मेरी माँ रोज़ शांति धारा धीमे से चलाती थी कि मेरी नींद ना खुल जाए, और देख के और मंदिर चली जाती थी। बोले उस दिन भी माँ ने शांति धारा बड़े धीमे से चलाई और इत्तेफाक से मेरी नींद खुल गई। एकदम नींद खुली, मैं उठ के बैठा तो सबसे सामने मेरे भगवान थे। मैं उसी कमरे, टीवी वाले कमरे में सोता था। और मैंने 6 महीने से मुझे भूख नहीं लग रही थी, और भूख नहीं लग रही थी तो खाना खाया नहीं जाता था। ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत जितना खाता था उससे चल रहा था। तो एकदम जैसे ही मेरे सामने भगवान मुझे दिखे, मैंने हाथ जोड़े और मैंने निवेदन किया कि भगवान, यदि 7 दिन के अंदर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। 7 दिन के अंदर उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर वो आया, फिर उसने सारी बात बताई। और इस तरह से मतलब टीवी में देख के भी अतिशय हुए, मैं ये बता रही हूँ। और एक और जयपुर का उदाहरण है कि एक महिला थी, वो रोज़ टीवी में शांति धारा देखती थी, जहाजपुर आई नहीं थी। तो वहाँ पर उसके पति बीमार बहुत हो गया, उसको गाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुम भर्ती तो कर ले रहे, मगर इस समय अस्पताल में डॉक्टर कोई भी नहीं है, डॉक्टर सुबह 9 बजे से पहले मिलने वाला नहीं है। अब वो महिला बहुत घबरा रही। अब उसके पास में उसको किसी ने 40 दे दिया था, तो वो उसने 40 लिया और उनके सिराने बैठ के रात भर 40 पढ़ा। वो सुबह बिल्कुल ठीक हो गया और पैदल चल के घर वापस आया और डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक और ये रतलाम के पास का उदाहरण है कि एक महिला रात को बीमार हुई, और इतनी बीमार हुई कि वो इधर से उधर तक चल नहीं पा रही थी। तो सुबह घर वालों ने कहा भाई सुबह डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, अब रात को कहाँ ले जाएं तुम्हें। तो उसको नहलाया धुलाया और कुर्सी पे बिठा दिया। बोले शांति धारा आ रही है, तुम शांति धारा देखो, उसके बाद में थोड़ा कुछ खा पी के फिर डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। अब वो टीवी के पास में शांति धारा देख रही है, बैठ के कुर्सी में बैठी हुई है। अब शांति धारा आई और जैसे ही भगवान के चरण दिखाए तो उसके मन में भावना आई कि मैं भगवान के चरण छू लूँ। वो ये भूल गई कि मैं तो बीमार हूँ, और एकदम से जैसे ही चल के गई और चरण छुए, उसे लगा मैं तो ठीक हो गई। और अभी तो हमारी बहन, क्या नाम है, अंशु, आपकी शिवपुरी की है, अभी हाल बता रही थी। बोले मेरी मम्मी को इतनी डकार आती थी, इतनी डकार आती थी कि सारे मोहल्ले में फेमस थी, और खूब इलाज करवा लिया, कोई फ़ायदा नहीं। और बोले जब से जहाजपुर गई है और वहाँ भक्ति करी है, उसके बाद से डकार बंद हो गई। अभी सामने उदाहरण बैठा है। तो ऐसे एक नहीं, 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, और हजारों भी नहीं, लाखों उदाहरण हैं जिनके साथ जहाजपुर वाले भगवान का अतिशय और चमत्कार हुआ है। एक हमारी माता जी बैठी हैं। तो घर में जो
भगवान के चित्र होते हैं वो घर के किसी एक कोने वाले कमरे में नहीं लगाना है, वो घर के बाहर वाले कमरे में लगाना है। मैं ये बताना चाहती हूँ, जितने बार आपकी नज़र जाएगी उतने बार आपको भगवान याद आएंगे। आपका छोटा बच्चा खेल रहा है तो वो भी जय 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 करेगा, उसके अंदर भी संस्कार आएंगे और वहाँ कमरे में पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। और यदि आपने सारी फोटो उठाई और एक छोटे से वो सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा कमरा बना देते हैं और सारी फोटो उसमें भर के रख देते हैं और ज़्यादा हो जाए तो मंदिर में लाके डाल देते हैं, भगवान बहुत हो गए घर में हमारे, हमें नहीं चाहिए, चलो भगवान मंदिर के अच्छे ही लगते हैं मंदिर में, हमें यहाँ घर में नहीं चाहिए हमें। अरे बोलिए ना, ये फैशन आ गया है कि घर में आप भगवान की फ़ोटो नहीं टांगते, नहीं, भगवान की फ़ोटो हर कमरे में हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे को छोड़ के बाकी हर कमरे में भगवान की फ़ोटो हो, ताकि तुम्हें भगवान याद आते रहे। मंदिर तो तुम 1 घंटे के लिए आते हो, आधा घंटे के लिए आते हो, लेकिन उसके बाद भगवान कैसे याद आए? तो इन चित्रों के माध्यम से परमात्मा याद आएगा। चित्र चारित्र को बदल देता है। और जब वो आपके घर में कोई मेहमान आए, कोई अजैन आए, कोई आए, अरे ये कौन है? ये हमारे मुनीश्वरनाथ भगवान हैं। अच्छा, तो इनकी फ़ोटो तो बड़ी अच्छी लग रही है, अरे ये भूगर्भ से निकले हैं, ये बहुत चमत्कारी हैं। अब आप क्या हुआ, अजैन भी आया तो आपसे चर्चा किसकी कर रहा है? भगवान की कर रहा है। और फोटो होगी नहीं तो चर्चा किसकी करोगे? यदि धर्म चर्चा भी करनी है तो उसके लिए भी आपके घर के अंदर फोटो होनी जरूरी है। इसमें से भी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। एक जापान से एक ऊर्जा टेस्ट करने वाला, एक अपने जेसी जैन जी हैं जो हरिद्वार के हैं, उन्होंने बुलाया वो अपनी फैक्ट्री की ऊर्जा टेस्ट करवाने के लिए। तो वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी की फ़ोटो लगी हुई थी, तो उन्होंने वो फ़ोटो की भी ऊर्जा टेस्ट कर रहे थे। और जब उस फ़ोटो की ऊर्जा उन्होंने टेस्ट करी, बोले ये कौन है, इनकी फ़ोटो से तो खूब ऊर्जा निकल रही है। तब उन्होंने बताया ये हमारे तपस्वी महात्मा साधु संत हैं। बोले ये जरूर बहुत तपस्वी हैं, यानी जो तपस्वी है उसकी फ़ोटो से भी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। और घर में पॉजिटिव ऊर्जा हो तो सब सकारात्मक सोचते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, शांति ज़्यादा होती है। और यदि नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। जब नेगेटिव होगी तो ये काम होंगे और पॉजिटिव होगी तो ये काम होंगे। अब आप बताओ कि आपको अपने घर में कौन सी ऊर्जा चाहिए? कौन सी चाहिए? पॉजिटिव। कौन सी चाहिए? कोरोना कौन सा चाहिए? कोरोना के समय लगा पॉजिटिव बहुत खराब होता है, बाकी तो हम पॉजिटिव से बहुत पॉजिटिव रहते हैं, मगर कोरोना के समय में ये पॉजिटिव शब्द तो बड़ा डर लगता था, इससे कहना दे पॉजिटिव। उस समय तो इस शब्द से डरने लगे थे लोग, लेकिन नहीं, अब डरने की बात नहीं है। वो पॉजिटिव नेगेटिव गया, वो पॉजिटिव नेगेटिव गया। अब तो सही वाला पॉजिटिव अपने घर में रखो, ताकि आपका मन भी अच्छा रहे, आपकी भावनाएं भी अच्छी रहें, आपके विचार भी अच्छे रहे और आपका जीवन भी अच्छा रहे। वैसे ही आजकल के रहन सहन ने जीवन को बहुत खराब कर दिया है, बहुत खराब कर दिया है। और रहन सहन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला कोई है तो वो तुम्हारा मकान है, तुम्हारा घर है। पहले घर होता था, आंगन होता था, बरामदा होता था, हैं? ऐसे ही होता था ना। मकान कैसा होता? बिना आंगन के मकान नहीं होता था। और वहीं सुखा लो, वहीं बिछा लो, वहीं धूप ताप लो, वहीं धूप में बच्चे खेल लेते थे, वहीं पर हवा आती थी, वहीं पर थोड़ी बारिश भी आती थी तो भीग लेते थे, है ना। उजाला भी आता था। अब हवा भी नकली, धूप भी नकली और
रोशनी भी नकली, क्या हवा नकली, एसी और कूलर की हवा नकली, असली हवा मिलनी बंद हो गई, है ना। धूप नकली, हीटर रख लिया, घर घर में हीटर रखे हैं। अब दिन भर यदि धूप ताप लो तो रात को हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आंगन में धूप रहती थी वहीं बैठ के चावल बीन लेते थे, वहीं बैठ के गेहूं बीन लेते थे, वहीं बैठ के पापड़ बेल लेते थे, वहीं बैठ के बड़ी बना लेते थे, वहीं बैठ के बिजौरे बना लेते थे। अरे बोलिए ना, काम भी हो जाता था, सूख भी जाते थे, वो भी सूख जाते थे, तुम भी सूख जाती थी। दोनों का काम हो जाता, तुम्हें विटामिन डी मिल जाता था और जो चीज़ होती थी उसको भी सही धूप मिल जाती थी, है ना। और अब तो बस कपड़े लाद लेते हो, और कुछ लोग तो धूप में नहीं बैठते, काले हो जाएंगे। धूप में बैठेंगे ना तो कलर डाउन हो जाएगा, फिर उसके लिए वो लवली लगानी पड़ेगी। वो कौन सी क्रीम है? अभी एक दिन बात हो रही थी, जो बालचंद जी हैं ग्वालियर वाले, सोनागिर के मंत्री जी, उनसे चर्चा हो रही थी। उनका एसिड का काम है, तेजाब का काम है। तो वो बता रहे थे, बोले एक तेजाब ऐसा होता है, कई तरह का होता है, बोले एक तेजाब ऐसा होता है जो किसी भी रंग को उड़ा देता है। क्या? यदि आप उस तेजाब में नीले रंग की जीन्स डालो, उसको जब निकालोगे तो वो सफ़ेद निकलती है। तो जो आपकी जीन्स में सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, उसी तेजाब का कमाल है। कहीं नीली दिखती है, कहीं सफ़ेद दिखती है, बनाई नहीं है वैसी, वो तेजाब से करी गई है। तो बोले उसमें कोई भी रंग डाल दो वो सब रंग को खा जाता है। और बोले जो ये फेयर एंड लवली आती ना, उसमें भी यही डाला जाता है, बस मात्रा कम होती है। उससे ये तुम्हारे शरीर का जो, बोले यही तेजाब होती है और कुछ नहीं होता। बोले क्रीम में ये चीज़ डाल दो तो वो बन गई, और जो नहीं डालता तो उसकी नहीं होती है, और कुछ नहीं है बोले इसके अंदर में। तो क्या लगाते हो तुम, पता है? कुछ नहीं पता कि तुम लगा क्या रहे हो। पहले के समय में लोग फूल लगाते थे, बालों में लगाते थे ना, तो डीओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बैंडी लगाते थे, गजरा लगाते थे, तो डीओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वैसे ही महकते थे। अब वो नकली डीओ लगाते हो, और उससे तुम्हें हर घर में डीओ के डब्बे भरे पड़े। बोले दिवाली जब आती है तो जाने कितने डब्बे निकलते हैं, उसके बाद भी शरीर की बदबू कम नहीं हो रही, फिर भी बदबू आ ही रही है। अब तो गर्मी आ गई है, पसीना आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, जो व्यक्ति कषाय कम करता है, जो व्यक्ति धर्म ज़्यादा करता है, जो व्यक्ति अपने मन को अच्छा रखता है, उसके शरीर के में से बदबू नहीं आती है। प्रैक्टिकल कर लेना, ये बदबू कर्म की है, कषाय की है, और जिसके में से आ रही है और यदि वो करने लगे तो उसकी बदबू भी खत्म हो जाती है। तो ये जो डीओ लगा के बदबू दबाते हो ना, ये तरीका सही नहीं है। यदि सही तरीका है तो धर्म करो और बदबू भगाओ। बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिकल एक दो जनों को देखा है कि जब वो आए थे तो उनके शरीर में से इतनी बदबू आती थी कि उन शास्त्र स्वाध्याय में बैठना मुश्किल होता था। और जब एक दो साल वो धर्म करते रहे तो उनके शरीर की बदबू खत्म हो गई। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, तब बता रही हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ। तो जितनी भी बुराइयां हैं ये नेगेटिव हैं, और जितनी अच्छाइयां हैं वो पॉजिटिव हैं। हमारे शरीर में यदि अच्छाइयां भरनी हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा और भावों के द्वारा होगी, ये उसके बिना होने वाली नहीं है। तो घर का जो मकान है, मकान ने रहन सहन बदल दिया। पहले मकान मिट्टी के होते थे,
तो ना गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी। जब चलते थे तो मिट्टी गर्मी में ठंडी रहती है और ठंडी में गर्म रहती है, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। अब घर में सारे घर में पत्थर लगा लिया और चप्पल पहन पहन के चलते हो, मिट्टी से कांटेक्ट खत्म। और शरीर किसका है? मिट्टी का है। मिट्टी यदि मिट्टी के कांटेक्ट में रहेगी तो सही रहेगी, और मिट्टी से कांटेक्ट खत्म हुआ बीमार हो जाएगी। अब सबके घर में दवाई के डिब्बे मिल जाएंगे, धूप नहीं मिलती, हीटर में बैठे हैं, हवा नहीं मिलती, एसी कूलर पंखा में बैठे हैं, धूप नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें, जो सारा मकान है, सारा मकान का वास्तु, उस आंगन से यदि कुछ खराब भी होता था तो उस आंगन से ठीक हो जाता था। ब्रह्म स्थान खुला रहना चाहिए, और वो ब्रह्म स्थान सबने बंद कर दिया अपने घर का। और जिसका ब्रह्म स्थान बंद हो गया उसका ब्रह्म यानी आत्मा गड़बड़ हो गया। ब्रह्म यानी आत्मा, और ब्रह्म स्थान आत्मा का स्थान, प्रकृति का स्थान, और प्रकृति से दूर हुए तो शरीर बेकार। इसलिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बीमारों की संख्या बढ़ रही है। बस डॉक्टरों की तारीफ करते रहो, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दवाई देता है। अरे ऊपर वाले से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में, और भगवान, वीतरागी भगवान से बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है। बस तुम्हें इलाज कराना नहीं आता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर इलाज होता है। तुमने विश्वास किया नहीं, इसलिए दवाई खाते नहीं। भगवान जो दवाई देते हैं वो आँखों से दिखती नहीं है, करनी पड़ती है प्रैक्टिकल पूरे शरीर से। वो गोली रूप में नहीं है, वो त्याग रूप में है, वो संयम रूप में है, वो तप रूप में है। उनकी दवाई खा के देखो, फिर देखो कैसे नहीं तुम ठीक होते हो। अरे बोलिए ना, हाँ। तो बात चल रही है कि चित्रों से ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। कैसे मिलता है? अब तुमने अपने घर में घोड़े के चित्र लगा रखे हैं, हाथियों के चित्र लगा रखे हैं, वो नहाती हुई स्त्रियों के चित्र लगा रखे हैं, गांव की तस्वीरें लगा रखी हैं, भूत पिशाच हाथ में बनवा लेते हैं, नाग हाथ में बनवा लेते हैं, बिच्छू हाथ में बनवा लेते हैं। अब कहाँ से तुम्हारे अंदर परमात्मा आए? उल्टी सीधी चीजें तो तुम देखते हो सारी दिन। अरे बोलिए ना, हाँ। मैं तो कहती हूँ भगवान की तस्वीर और अतिशयकारी भगवान की तस्वीर जरूर आपके घर में होनी चाहिए। और भगवान मुनीश्वरनाथ की महिमा तो आपको पता ही है कि कितनी है। तो बंधुओं, ज्ञान प्राप्त करने के पहले हमें उसके अनुसार भूमिका भी बनानी है, क्योंकि केवल शास्त्र पढ़ने के भाव बनते ही नहीं है तुम्हारे। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उसकी भूमिका नहीं है, उसके अनुसार वातावरण नहीं है, उसके अनुसार माहौल नहीं है, उसके अनुसार आपका रहन सहन नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर बहुत प्रभाव डालती हैं, बहुत प्रभाव डालती हैं। और सारी चीज़ें उसके अनुसार मिल जाए तो फिर आपका जीवन भी आध्यात्मिक हो जाए। और जिसका जीवन आध्यात्मिक है उसे फिर बाहर की वस्तुएं कम प्रभावित करती हैं, ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। और जब तक आध्यात्मिक नहीं हो तब तक तो जो चाहे तुम्हें प्रभावित कर ले। एक बाबा आ जाए, वो कहे मैं तुम्हारे सोने को दुगना करता हूँ, अभी लाके देते हैं, तुम किसी से भी प्रभावित हो जाओगे। तो हमें किससे प्रभावित होना है? इसके लिए अपने आप में दृढ़ होने के लिए हमें स्वाध्याय और ज्ञान की जरूरत है कि हम सबसे प्रभावित ना हो सकें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम कमरे में घुसे हैं तो इस कमरे में पॉजिटिव ऊर्जा है कि नेगेटिव ऊर्जा है। जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो बाहर की ऊर्जा हमारे पकड़ में आने लगती है।
ये भी पता चलता कि क्या खाना क्या नहीं खाना, अभी तो कुछ खा ले सब आ जा, नहीं। और वो शक्ति आती है त्याग से, संयम से, तप से और ज्ञान से। और ये शक्ति घर में रहकर भी पैदा की जा सकती है। चलिए, मेरी बात तो समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है, फिर बंद करूं। छोड़ने में इच्छा का, लेने में शिक्षा का और मनाने में दीक्षा का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और प्रकृति के हिसाब से बने हुए मकान का। घरों में सूप का, धरती पर भूप का, भूप यानी राजा, और सर्दी की धूप का, सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का और करने में शुद्ध भोजन का, करने में नमन का, पापों के दमन का और करने में भगवान के भजन का, अनाज में दाने का, कमरे में कोने का और आप सबके प्रवचन में चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और प्रवचन सुनने वालों में शिवपुरी का। बस आप शब्द बोलिए तो मैं महत्व बता दूंगी। आपके पास शब्द हो तो शब्द बोलिए। लो, आपके पास शब्द भी नहीं है, हैं? करुणा, अच्छा। नाम में तरुणा का, सूरज निकलने के पहले अरुणा का और जीवन में करुणा का। और बोलिए। दया, पक्षियों में बया का, नारी में हया का और जीवन में दया का। और बोलिए। स्वस्ति, अच्छा। बच्चों में मस्ती का, नदी में कश्ती का और घर के बाहर बनाने में स्वस्ति का। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का और भगवान मुनिसुब्रत नाथ के अतिशय का। परिग्रह, अच्छा। नहाने के लिए द्रह का, जन्म पत्री में 9 ग्रह का और छोड़ने में परिग्रह का। आगम है, आगम, अच्छा। कर्मों के उपशम का, ज्ञान के क्षयोपशम का और पढ़ने में आगम का। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का और 14 तारीख को बसंत पंचमी का। जिनको पूजे भावों से जग सारा, शब्दों में क्या बंधेगा व्यक्तित्व ये तुम्हारा। गुरु माँ स्वस्ति भूषण तुमको नमन हमारा, शब्दों में क्या बंधेगा व्यक्तित्व ये तुम्हारा। बच्चे हो या हो बूढ़ी,
अद्भुत अलौकिक अनुभव हुआ, आज मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रथम बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ जब भगवान वेदी पर विराजमान हुए हैं, और ये अत्यंत स्मरणीय और मेरे लिए हमेशा यादगार स्मरण रहा है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरे परिवार के साथ यहाँ आना और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करना, ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यकारी है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन कर पाए। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सुख शांति से सभी रहे और आपस में सब मिलकर रहें। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।